नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और जींद से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। जींद में बदमाशों को नहीं है पुलिस का खौफ। बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन से लूट की है। पिस्तौल के दम पर सेल्समैन से 22,000 की लूट की गई है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जींद में आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन से पिस्तौल के बल पर 22,000 रुपए की लूट की है। आपको बताते चले, सारा मामला पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो जींद की अगर हम बात करते हैं तो लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं और ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है, किस तरीके से पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ पिस्तौल की दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 22,000 रुपए लूट लिए जाते हैं। आपको बताते चले, पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ चुका है, पिस्तौल की दम पर किस तरीके से बदमाश 22,000 रुपए की लूट करते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। खाकी का डर यहां पर नजर नहीं आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़ गए। परमजीत, जींद में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए क्योंकि बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, ये देखिए जींद में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस का कोई उनको डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो जींद के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है बदमाशों लगातार ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। देखिए पिछली बात कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो अभी जो है श्यामपुर हत्याकांड हुआ था, जो 25 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें श्यामपुर की मौत हो गई थी और जो उसका भतीजा है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। और ये ताजा मामला अभी जो है उचाना का सामने आया है। उचाना में एक पेट्रोल पंप पर 3 बदमाश आते हैं। दो बदमाशों के हाथ में तेजधार हथियार होते हैं और जो तीसरा बदमाश है वो उसके हाथ में पिस्तौल होता है। तो पिस्तौल जो सेल्समैन उस पर तान देता है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में सभी कैद हो गई है। अभी हर खबर चैनल इसको दिखा रहा था, एक्सक्लूसिव जो है तस्वीरें हर खबर चैनल दिखाई है। लेकिन फिलहाल सवाल पुलिस पर यह उठता है सृष्टि की जो है बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है। हालांकि देखिए पुलिस ने अभी मामला दर्ज आगे कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अभी सृष्टि जो बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि फिलहाल उनको पुलिस का कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। जी सृष्टि। बिल्कुल परमजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पीड़ित से आपकी बात हो पाई है, किस वक्त ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ पूछताछ की गई है, किस तरीके से पुलिस बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल, देखिए सेल्समैन है, जो पेट्रोल पंप का सेल्समैन है, पुलिस ने उनसे बात की थी। उसका ये कहना था कि 3 बदमाश जो है नकाबपोश आते हैं और आते ही पैसे की वो बात करते हैं। तस्वीरें भी आपने दिखाई है जो है हर खबर चैनल ने। वो 2 जो बदमाश हैं तेजधार हथियार उस पर तान देते हैं और जो तीसरा बदमाश है वो उस पे ऊपर जो है पिस्तौल तान देता है और 22,000 रुपए उससे लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। हालांकि देखे कुछ अभी जो है पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच करी है और फिलहाल बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि SHO है वहाँ के सोमवीर टाका, उनका ये कहना है कि हमने अभी जो है पूरा मामला अपने संज्ञान में ले लिया है और आगे की कार्रवाई पुलिस ने मामला दर्ज शुरू कर दी है। और फिलहाल की बात की जाए तो सृष्टि कानून के हाथ अभी खाली है, कोई गिरफ्तारी यहाँ नहीं हुई है। देखिए परमजीत, जवाब हमेशा यही आता है कि जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, क्यों अपराधियों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है, क्यों लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए कुछ दिन पहले की अभी जो श्यामपुर हत्याकांड हुआ था, अब जींद में जो है ऐसे देखिए हमने जो रात का रिपोर्टर है उसमें भी हम जींद का जायजा लिया है। और जो चौक है जींद के, रानी तालाब की बात की जाए या फिर देवीलाल चौक की बात की जाए तो रात को पुलिस को गश्त करनी होती है। लेकिन हमने वहाँ देखा है वहाँ पे पुलिस नाम की कोई जो है चीज नहीं नजर आई है, कोई भी पुलिस का कर्मचारी वहाँ नजर नहीं आया है। रात के रिपोर्टर में हमने ये चीजें देखी है, दिखाया है। और फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच करी है। हालांकि अभी तक जो बदमाश है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो है पुलिस
अभी जो है उनकी जांच करी है। और अभी देखिए पुलिस ने अपने जो बदमाश है उनके ठिकानों पर छापे मारना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल परमजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब ये लूट हुई किस समय इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है? दृष्टि देखिए, दिन की ये बात है, ये जो लूट हुई है तो जो 3 बदमाश आपने देखे जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई, तो वो आते हैं और उससे पैसे की बात करते हैं। तेजधार हथियार से 2 बदमाश उसमें दिखाई दे रहे हैं और जो तीसरा बदमाश था उसने उस पर पिस्तौल तान दिया कि आप पैसे निकालिए, तो 22,000 रुपए की लूट वहां से लेके बदमाश फरार हो जाते हैं। और फिलहाल पुलिस मामले की जांच करे। लेकिन बड़ा सवाल, रात में तो लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं, दिन में भी इस तरीके की लूट होंगी। बिल्कुल, देखिए ये पुलिस पर सवाल जो है उठता है, क्योंकि वहां कुछ ज्यादा दूर नहीं बल्कि नजदीक वहां पे पुलिस थाना है और फिलहाल जो गश्त भी पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है और जो बदमाश हैं उनके हौसले जिनमें बुलंद होते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों की बात की जाए तो सृष्टि देखिए, महिलाओं की चैन भी जो है यहाँ पे तोड़ी गई है। कई महिलाएं हमारे पास ऐसी जो है बात सामने आई है। और बाइक चोरी की बात की जाए तो मेडिकल से बाइक चोरी हो जाती है, वहां पे पुलिस चौकी है। तो तमाम जो सवाल ये पुलिस पर ये खड़े होते हैं कि पुलिस आखिरकार। परमजीत, कोई पहला मामला ये नहीं है, लगातार आए दिन हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे। किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है क्या? देखिए सृष्टि, जो वहाँ के SHO है सोमवीर डाका, उनका बयान है कि हमने अभी जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि उन्हें अन्य आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सृष्टि देखिए, ये तो बात की बात है। फिलहाल जो है जिन में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस का उनको कोई खौफ नहीं है। और ऐसी घटनाएं जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर देखिए जो जिन के जो SP है नरेंद्र बिजरानिया, वो जो है सख्त SP है, लेकिन अभी कुछ ऐसा सख्ताई दिखी नहीं है। क्योंकि नूम में भी वो रहे हैं तो दबंग टाइप के SP हैं, लेकिन जिन में अभी उनका ट्रांसफर हुआ था, करीबन 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसा जिन में देखने को नहीं मिला है जैसे SP साहब के बारे में सुना था। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और बदमाशों के हौसले जिन में बुलंद है। परमजीत, ऐसी कैसी कार्रवाई की जा रही है, कैसी जांच की जा रही है कि CCTV फुटेज से की मदद से भी बदमाशों तक नहीं पहुंच पा रही है पुलिस? देखिए फिलहाल सृष्टि, पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच करी है। CCTV को अपने कब्जे में पुलिस ने ले लिया है और जो सेल्समैन है उनसे भी पुलिस ने बात की है कि कैसे इस घटना को जो है उन्हें बताया कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी जांच करी है। लेकिन सृष्टि, जिन में जो है पुलिस के बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि। बिल्कुल सही कहा आपने परमजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिन से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस का डर बिल्कुल नहीं है बदमाशों को और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। आए दिन हम इस तरीके की खबरें सुनते हैं, जब लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है, छिनैती होती है, चोरी होती है, लेकिन बात की जाए अगर खाकी की तो प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ और किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 22,000 की लूट की जाती है। तमंचे के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा हो गया है। बाईपास रोड पर पल्ला के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे कंस्ट्रक्शन साइट पर यह हादसा हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट में गिरे बाइक सवार 2 युवक, दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सरिया घुसने से दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा हो गया है। बाईपास रोड पर पल्ला के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ और बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। सरिया घुसने से दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो जाती है। फरीदाबाद से आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई है। बाइक गिरने से सरिया घुस जाती है और उसके बाद दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई है। सरिया घुसने से
दोनों व्यक्ति की मौत हो गई। फरीदाबाद की ये तस्वीरें, कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा हादसा होता है जिसके बाद 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट में बाइक गिरने से 2 युवकों की मौत हुई है। दर्दनाक मौत दोनों युवकों की हो गई। सरिया घुसने से दोनों युवकों की मौत हुई है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 बाइक सवार अचानक से गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। सरिया घुसने से उनकी मौत हुई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा हादसा। फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो आपको बताते चले बाईपास रोड पर पल्ला के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट में गिरे बाइक सवार 2 युवक, जिसके बाद हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। सरिया घुसने से दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। और इसी खबर पर हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पूजा, आपके पास आना चाहूंगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, ये जो मामला है वो बाईपास रोड का है। पल्ला के पास यह हादसा हुआ है, जहां दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन साइट में काम चल रहा था और वहां पर यह हादसा हुआ। 2 बाइक सवार युवक थे और वो जिस गिरे तो उनके सरिया लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो जो आसपास के लोग हैं उनमें काफी रोष है इस बात को लेकर कि आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे होते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए किसी तरह का कोई इस तरह का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है जो दूर से ही विजिबल हो और लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये आए दिन की घटनाएं हैं यहाँ पर, जिस तरह से सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है इसमें नजर आ रही है। और जो दोनों युवक थे उनके शवों को स्थानीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो प्रारंभिक जांच रही है पुलिस की, उसमें जो युवकों की उम्र है वो 25 से 30 साल के करीब बताई जा रही है और हाईवे पर अंधेरा होने की वजह से ये घटना हुई, इस बात को पुलिस भी कह रही है। यानी कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही रही है जिसका खामियाजा 2 युवकों को अपनी जान देकर जो है भुगतना पड़ा है। पूजा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस हादसे के बाद से क्या कोई सबक लेगा प्रशासन ताकि आगे इस तरीके का कोई हादसा ना हो पाए? देखिए, ये जो समस्या है हाईवे पर अंधेरे की बात हो या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर कोई पुख्ता साइन बोर्ड लगाने की बात हो, इस बात को लेकर लगातार प्रशासन की जगह जगह लापरवाही सामने आती है और मीडिया के माध्यम से उन्हें जगाने की भी कोशिश की जाती है। तो निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए, क्योंकि 2 युवकों की जान गई है, 2 घरों के चिराग जो है वो बुझ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले भी जब इस तरह के हादसे हुए हैं तो प्रशासन ने कोई बड़ा सबक इससे नहीं लिया है। तो निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए, लेकिन कब और कितने समय में ये सबक लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। पूजा, किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है क्या इसको लेकर? क्योंकि जैसे कि आपने बताया किस तरीके के हादसे लगातार होते हैं, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। देखिए, अधिकारियों से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बात हुई है तो वो उनका यही कहना है कि वे वहां मामले की जांच कराएंगे और जो भी अधिकारी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक अंधेरे की बात है उसको लेकर भी कोई ना कोई वहां पर विकल्प तलाशा जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स जो है वो उनका प्रावधान किया हुआ है, लेकिन किस वजह से वहां पर अंधेरा है वो सारे पहलुओं पर जांच की जाएगी। तो अपने अपने स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा मुद्दा है जहां पर रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है, तो किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बहुत त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आगे भविष्य में कोई इस तरह की लापरवाही का शिकार ना हो और किसी को अपनी इस तरह से जान से हाथ ना धोना पड़े। बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जब हमारे सहयोगियों ने अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों का वही रटा रटाया जवाब आता है सामने की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हाईवे पर लगातार कई सारे हादसे हो चुके हैं, लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हादसों से सबक नहीं ले रहा है प्रशासन। कोई भी बोर्ड यहां पर नहीं लगा है कि किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन का काम यहां चल रहा था जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो जाती है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा है। आखिरकार कब जागेगा प्रशासन, कब यहां पर
कार्रवाई की जाएगी, कब कोई बोर्ड लगाया जाएगा ताकि लोग अपनी जान से इस तरीके से हाथ ना धोएं। लगातार लोगों की मौत हो रही है लेकिन प्रशासन जाग नहीं रहा है। और जब सहयोगी ने हमारी बात करी अधिकारियों से तो उनका वही रटा रटाया जवाब कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब वो समय आएगा जब अधिकारी जागेंगे और कब कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। सभी 35 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 12 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। तो वहीं आपको बताते चले, अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल करी है। हर खबर हरियाणा लगातार आपको पल पल के अपडेट्स दे रहा था और नगर निगम चुनाव के जो नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है। और आपको बताते चले, इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि पहली बार आपने अपनी किस्मत आजमाई थी, पहली बार चुनाव में आप उतरी थी और आपको 14 सीटें हासिल हुई, यानी कि जनता ने आप पर भरोसा किया है। चंडीगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित हो चुके हैं। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। जश्न की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो 8 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं और इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन इस बार 4 सीटें कांग्रेस की और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सभी 35 सीटों के जो नतीजे हैं वो आपके सामने। हर खबर हरियाणा लगातार पल पल की अपडेट्स आपको दे रहा था। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे जो आपको हर एक खबर बता रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत हमारे साथ जुड़ गए। स्वर्णजीत, नतीजे सामने आ चुके हैं, पल पल की अपडेट्स लगातार हम दे रहे थे, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल नतीजे सामने आ चुके हैं और एक बार मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी पर चंडीगढ़ वासियों ने भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार चंडीगढ़ निकाय चुनाव में जिसने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे, 35 के 35 सीटों पर उन्होंने अपने भावी प्रत्याशी उतारे और उन्हें 14 सीटों पर कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा जीत दर्ज की है। और साथ ही बीजेपी जो कि 2016 निकाय चुनाव में जिसने बहुमत सिद्ध किया था, इस बार उन्हें कहीं ना कहीं बहुत कम सीटें मिली हैं। पिछली बार के मुकाबले की अगर बात की जाए तो 12 सीटें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, जिसे 2016 में 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, आज वो 4 सीटों से बढ़कर 8 सीट पर है और श्रोमणी अकाली दल सिमट सा गया है 1 सीट। बिल्कुल स्वर्णजीत, लेकिन जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 4 सीटें और ज्यादा हासिल करी है। लेकिन आप करते हैं तो जनता ने आप पर भरोसा जता लिया, यानी आप भरोसा जीतने में कायम रही है यहाँ पर जनता का। मैं ये एक बात कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी पर भरोसा जरूर जताया है चंडीगढ़ वासियों ने, लेकिन जैसा कि विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर के पंजाब के हर मैं कहूंगा रहने वाले बाशिंदे के मुख पर यही बात है कि इस बार विधानसभा चुनाव एक सरकार की किसी एक पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही। वही उदाहरण मैं कहूंगा वो सिद्ध हुआ है चंडीगढ़ निकाय चुनाव में, क्योंकि 14 पर आम आदमी पार्टी है, 12 पर बीजेपी है और 19 सीटें चाहिए एक पार्टी को यहां पर बहुमत साबित करने के लिए। तो क्या ये भी कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, ये चर्चा अब बहुत ज्यादा तेज गर्म हो चुकी है कि क्या आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में पहली बार अपनी सरकार बनाने के समय में किया था, कांग्रेस का समर्थन लिया था, क्या वो चंडीगढ़ में भी बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस से भारी समर्थन ले सकती है? हमने राघव चड्ढा से ये प्रश्न, लेकिन राघव चड्ढा ने इस प्रश्न का उत्तर यह दिया कि हम पूर्ण बहुमत के साथ चंडीगढ़ में सरकार बनाएंगे और नगर निगम में हमारा मेयर रहेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो नतीजे सामने आए हैं इस बार मतदाता का जो मन है वो आप ये देख सकते हैं कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा।
बिल्कुल स्वर्णजीत, ये जो नतीजे सामने आए हैं सभी की नजर इन नतीजों पर थी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो इन नतीजों को देखने के बाद क्या कुछ संकेत यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं? देखिए, इस समय आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव चंडीगढ़ में जो नतीजे उन्होंने देखे हैं उसे देख करके और 2022 विधानसभा चुनाव में अभी नारा भी दे दिया है राघव चड्ढा ने। उसने कहा कि चंडीगढ़ एक झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। राघव चड्ढा ने आज ये नारा देते हुए विधानसभा 2022 में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है लोगों की पहली पसंद है पंजाब की, और पंजाब का उत्थान जो है अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने आज इस मौके को भुनाने का भी प्रयास किया। जैसा कि हमारे दर्शकों ने यह खबर भी देखी कि जलंधर वेस्ट से देश की राजनीति में सरगर्म रहे शैलेंद्र पंजाब से आते हैं और बीजेपी में थे, लेकिन आज राघव चड्ढा ने इसे भुनाने का प्रयास किया। शैलेंद्र के साथ उन्होंने काफी बीजेपी के नेताओं के साथ आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में, तो कहीं ना कहीं इस समय आम आदमी पार्टी से पूर्ण रूप से 2022 विधानसभा चुनाव में भुनाने का प्रयास कर रही है और उनका निशाना 2022 विधानसभा चुनाव है चंडीगढ़ निकाय चुनाव के माध्यम से। बिल्कुल स्वर्णजीत, लेकिन देखा जाए चंडीगढ़ बीजेपी का गढ़ है, उसके बावजूद भी इस तरीके से कम सीटें हासिल हुई बीजेपी को। लेकिन आपने जिस तरीके से जीत दर्ज कराई है दिल्ली में, जिस तरीके से बिजली और पानी फ्री में दिया गया था, क्या इस मुद्दे को लेकर के उतरने वाली है आप? जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि हर खबर के माध्यम से हमने चंडीगढ़ रैली भी अपने दर्शकों के समक्ष लेकर के आए थे और रैली में अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ वासियों के लिए कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराती है तो बिजली और पानी मुफ्त किया जाएगा चंडीगढ़ वासियों के लिए। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा बीजेपी के लिए एक मंथन का दौर है, क्योंकि उनके मौजूदा उनके मेयर राम वो भी चुनाव हारे हैं और उनके जो पूर्व मेयर थे वो भी चुनाव हारे हैं। सेक्टर 21 से सेक्टर 25 से भी पूर्व मेयर थे, वो भी चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं तीनों जो दिग्गज नेता थे बीजेपी की, तीनों के तीनों चुनाव हारे हैं और आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास यही कारण है कि इस समय सर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल स्वर्णजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नगर निगम चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, पल पल की अपडेट्स आपको हम दे रहे थे और इस बार आपने बाजी मार ली है नगर निगम चुनाव में। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है बैठक। बड़ी खबर बता रहे हैं, अमित शाह के आवास पर होगी बैठक। अमित शाह के घर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बड़ी खबर आपको दिल्ली से हम बता रहे हैं, जहां पर पंजाब चुनाव को लेकर के मंथन के लिए बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक होनी है। अमित शाह के घर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। दिल्ली से बड़ी खबर, पंजाब चुनाव को लेकर के बीजेपी का मंथन, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई। अमित शाह के आवास पर होगी ये बैठक। अमित शाह के घर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो पंजाब चुनाव को लेकर के मंथन अब तेज हो गया है और जिसके मद्देनजर यहां पर एक बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होनी है। अमित शाह के घर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। पंजाब चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक होनी है। अमित शाह के घर पहुंच गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आपको बताते चले चुनाव के मद्देनजर पंजाब चुनाव की अगर बात करते हैं तो पंजाब चुनाव को लेकर के बीजेपी का जो मंथन है वो तेज हो गया है। उसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ही ये बैठक होनी है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर।